हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि हमारा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम बात करें कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये क्या होते हैं, ये फाइव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी कि जिनका जो एम है, जिनका जो मोटिव है, वो क्या होता है, मेंटेन करना, स्केल करना और रोबस्ट कोड लिखना, किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर का। तो बेसिकली हम जैसे कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हम बना रहे होते हैं, तो उसका कोड हम इस तरीके से लिखें कि उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो, उसके कोड को। उसका स्केल अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो हम वो आसानी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो कोड हमारा रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट क्या होता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग। तो ये 5 सेट ऑफ रूल्स हम कह सकते हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, जिनका जो काम होता है वो क्या होता है कि मेंटेन करना, स्केल करना, रोबस्ट कोड लिखना, बेसिकली स्ट्रॉन्ग कोड, एक अच्छा कोड लिखना। तो ये प्रिंसिपल्स के जो नाम है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं SRP। O फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं OCP। L फॉर लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं LSP। I फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं ISP। D फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं DIP। तो ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपको अपने कोड को मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल और इजी टू अंडरस्टैंड, बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइक हम एग्जांपल दूं कि अगर हमारा कोड जिसमें हमने सॉलिड प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया है, लाइक मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है जिसका पूरा कंप्लीट कोड मैंने एक ही फाइल के अंदर लिख दिया है, और जो कि क्या है, सॉलिड के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, और उस को मैं ना तो स्केल कर पाऊंगी, बिकॉज जब एक ही फाइल में सारा कोड चेंजेस होंगे मेरे, तो क्या होगा इन फ्यूचर जब भी उसमें कुछ नया ऐड करना चाहेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसके कोड को डीबग करना, टेस्ट करना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस कोड को मेंटेन करने में। तो इसलिए हमारा कोड कैसा होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, कि हम कुछ भी ऐड ऑन कर रहे हैं उसमें तो आसानी से हम कर पाएँ। देन स्केलेबल होना चाहिए, कि फ्यूचर में जो इन्हेंसमेंट आ रही है वो हम कर सकें इजीली, ऐसा ना हो कि हम उसको स्केल ही नहीं कर पा रहे हैं। और कोड एक हमारा अच्छा कोड होना चाहिए रिटर्न, तो इससे क्या होगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को राइट करने में ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, आज हम बात करेंगे सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नाम से ही बताता है SRP कि देर इज ओनली वन रीजन टू चेंज, कि उसके पास सिर्फ एक रीजन होना चाहिए चेंज का। बेसिकली वन रीजन टू चेंज मीन देयर शुड बी वन टास्क टू असाइन, एक ही काम होना चाहिए उसके करने का। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही काम का होना चाहिए, कि लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करता है, वो कोड को भी लिख रहा है, वो टेस्ट भी लिख के उसको टेस्ट भी कर रहा है, उसको डिप्लॉय भी कर रहा है, तो सारा काम वो खुद से कर रहा है। देन न्यू फीचर्स आ रहे हैं, फिर से वो उस कोड को, रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहा है, उसका डिज़ाइन भी कर रहा है, उसका फंक्शनैलिटी भी लिख रहा है, फिर अगेन उसको टेस्ट भी कर रहा है, फिर उसकी बग फिक्सेस कर रहा है। तो सारा काम एक पर्सन कर रहा है, तो देर इज़ टू मच वर्क ऑन दैट पर्सन, तो वो उतना मेंटेनेबल, स्केलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन ने सारी उस पर सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस पे, एक पर्सन के ऊपर थी। तो यहाँ पे वही है कि ईच क्लास शुड हैव वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर क्लास की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक ही रीज़न होना चाहिए चेंज का, अदरवाइज वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम उसको अच्छे से। तो बिफोर SRP मैंने एक एग्जांपल लिया कि लाइक एजुकेशन सिस्टम में एक ही टीचर है, वो फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, वो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, वो हिंदी, इंग्लिश, बायो, कंप्यूटर, वो सब पढ़ा रहा है। तो जब वो चारों तरफ हर सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा, तो कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं करा पाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन करनी होती है पढ़ाने के लिए। उसी तरीके से SRP क्या कहता है कि सिर्फ हमारे पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल है सॉलिड का। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सॉलिड प्रिंसिपल को वायलेट करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है यूज़र प्रोफाइल का। तो मैंने क्लास लिया यूज़र प्रोफाइल मैनेजर, मैंने उसमें क्या किया, यूज़र के प्रोफाइल को फैच किया, लाइक बेसिकली किसी सर्वर से मैंने उसका प्रोफाइल फैच किया है, उस प्रोफाइल को मैंने सेव किया है, या लाइक किसी लोकल डेटाबेस में, जैसे मैं कह दूँ कोर डाटा में,
और लोकल डीबी में मैंने कहीं भी सेव कर लिया। उस प्रोफाइल को फिर मैं वैलिडेट भी करा रही हूँ कि वो जो मेरा प्रोफाइल है, लाइक मैं लॉगिन या कुछ ऑथेंटिकेशन के थ्रू मैं वैलिडेट कर रही हूँ यूज़र के प्रोफाइल को मैं अपडेट कर रही हूँ, लाइक कुछ डिटेल में अपडेट कर रही हूँ, नेम कर रही हूँ या चेंज फोटो कर रही हूँ। और उसके बाद कोई एरर्स आ रही हैं, उन एरर्स को भी हैंडल कर रही हूँ। तो एक ही क्लास यूज़र प्रोफाइल मैनेजर में उसमें सारे काम हो रहे हैं, फैच भी कर रहा है, सेव भी कर रहा है, वैलिडेट भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है और एरर्स को भी हैंडल कर रहा है। तो यूज़र प्रोफाइल मैनेजर क्या क्या हो गया, वो टू मच टास्क परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे टास्क उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। अब अगर इसमें मैं एसआरपी को अप्लाई कर दूँ, अप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले होगा यूज़र प्रोफाइल सर्विस में क्या होता है, हम यूज़र का प्रोफाइल फेच करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। देन हमारे पास एक दूसरी क्लास होगी जो क्या करेगी, वो प्रोफाइल को वैलिडेट करेगी, यानी कि हम वैलिडेट कर लेंगे यूज़र का प्रोफाइल, उसको ऑथेंटिकेट करा लेंगे। देन हम एक उसका जो यूआई है या इमेजेस कोई हम अपडेट करें या कोई इन्फॉर्मेशन एड्रेस या कुछ भी चेंज हम करें, तो हम यूज़र प्रोफाइल यूआई अपडेटर एक क्लास बनाएंगे और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आप क्या करो, प्रोफाइल को अपडेट कर दो यूआई को। एक हम एरर हैंडलिंग बनाएंगे, तो उसमें ये क्या करेगा, एरर्स को हैंडल करेगा। देन हम क्या करेंगे, प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर के अंदर, ये बेसिकली यूआई किट यूज़ करें यहाँ पे, तो मैंने एक प्रोफाइल सर्विस जो जितनी भी मैंने क्लासेस बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे एक यूज़र का प्रोफाइल मुझे अपडेट करना था, तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो वैलिडेट करेगा प्रोफाइल को, देन सर्विस के थ्रू वो सेव करेगा यूज़र प्रोफाइल को। अगर रिजल्ट में मेरा सक्सेस आया तो यूआई को अपडेट कर देगा, अदरवाइज वो एरर को डिस्प्ले कर देगा कि आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाया है। तो यहाँ कितने अच्छे से मैंने एसआरपी के थ्रू इसको हैंडल कर लिया। बट अगर हम एक ही क्लास में सब कुछ कर रहे होते यहाँ पे, तो इन फ्यूचर वो यहाँ पे हम मल्टीपल यूज़र्स के लिए भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं। और जैसे कि मैं बात करती हूँ लॉगर, जब भी हम कोड लिखते हैं किसी एप्लीकेशन में, तो हम लॉग्स क्रिएट करते हैं। तो लॉग में क्या होता है कि एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ कि लॉगर, मैं कोई लॉगर बना रही हूँ, तो एक मैंने लॉगर लिया, उसमें मैंने एक लॉगर क्रिएट करने का फंक्शन बना लिया, उसी में मैं सेव करा रही हूँ, उसमें मैं डिलीट करा रही हूँ, अपडेट करा रही हूँ। तो एक ही क्लास में मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर दी, सेम जैसे मैंने यूज़र प्रोफाइल का किया। तो वो वायलेशन हो जाता है हमारा किसका, एसआरपी का। और एसआरपी को जो अगर मैं फॉलो करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लासेस बनाई है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्रोटोकॉल बना दूँगी, प्रोटोकॉल में फंक्शन की डेफिनेशन, और इसके अंदर मैं अलग अलग अपने जो प्रोटोकॉल है उनको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, यहाँ पे उनकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करूँगी। तो इस तरीके से ये एसआरपी को हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में हम एक बार अपना कोड देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।